नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ऑप्शन में है पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे या फिर छाता के नीचे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकान के नीचे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन में काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ऑप्शन में किरानी, एसोसिएट प्रोफेसर, मेंटेनेंस इंचार्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएट प्रोफेसर। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? ऑप्शन में वीरेन डंगवाल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? ऑप्शन में महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा से या फिर खिलेगा तो देखेंगे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाविद्यालय से। अगला प्रश्न है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? ऑप्शन में मछली खाने की जल थी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था या फिर वर्षा के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली मर जाने का डर था। अगला प्रश्न है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? ऑप्शन में है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन में बहादुर, मछली, विष के दांत या फिर कुहासा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन में 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। अगला प्रश्न है, मछली से कौन डर रहा था? ऑप्शन में संतू, भग्गू, कथाकार की मां या फिर कथाकार की बहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतू। अगला प्रश्न है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? ऑप्शन में नीचे दबी हुई मछली की, तैरते हुए मछली की, छोटी मछली की या फिर सबसे बड़ी मछली की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीचे दबी हुई मछली की। अगला प्रश्न है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? ऑप्शन में जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली या फिर रोहू मछली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत मछली। अगला प्रश्न है, मसाला कौन पीस रही थी? ऑप्शन में लेखक की बहन, लेखक की मां, लेखक की दादी या फिर लेखक की बुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक की मां। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ऑप्शन में निबंध, कहानीकार, नाटक या फिर उपन्यास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। अगला प्रश्न है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? ऑप्शन में 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ऑप्शन में है, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियों को खा जाएंगे या फिर सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन ठंड से कांप रहा था? ऑप्शन में कथाकार, संतु, भग्गू या फिर कथाकार की बहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथाकार की बहन। अगला प्रश्न है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? ऑप्शन में पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या फिर चौकी के ऊपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटे के ऊपर। अगला प्रश्न है, किसी घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन है पिताजी को, भग्गू को, लेखक को या फिर माँ को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ को। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ऑप्शन में पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर या फिर कोठरी की बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाविद्यालय। अगला प्रश्न है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? ऑप्शन में संतु, महंतु, भग्गू या फिर नरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भग्गू। अगला प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ऑप्शन में भग्गू, जग्गू, संतु या फिर दीनू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतु। अगला प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन में भग्गू, संतु, माँ या फिर पिताजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिताजी। अगला प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन में बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए या फिर कुएं में डालने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न है, भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा? ऑप्शन में संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए या फिर संतु को समझाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली छीनने के लिए। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938 या फिर 1 जनवरी 1939। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1937। अगला प्रश्न है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। ऑप्शन में परछाई, कालापन, लालिम या फिर श्वेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परछाई। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में राजनांद छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, नेवरा बिहार या फिर नालंदा बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनांद छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ऑप्शन में 1988 से 1990 तक, 1990 से 1992 तक, 1992 से 1994 तक, 1994 से 1996 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994 से लेकर 1996 तक। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। ऑप्शन में नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेंगे, पेड़ पर कमरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पर कमरा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन में 1993 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या फिर 1999 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी में। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन में पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा या फिर भग्गू के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भग्गू के द्वारा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक का बटन दबा के और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।